तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेंस से। तो भाई ओटीसी रोमन रेंस ने अपना पहला रिएक्शन शेयर किया है बैड ब्लड के बाद में। बैड ब्लड के अंदर रोमन रेंस टीम अप कर रहे थे विद कोडी रोड्स फेस करने के लिए सोलो सीक्वेंस जेका फाटू को, एंड इस मैच के अंदर रोमन रेंस जीत चुके हैं कोडी रोड्स के साथ में। मैच खत्म होने के बाद भाई टाइटल भी देते हैं कोडी रोड्स का, एंड उसके बाद में फाइनल बॉस रॉक की वापसी होती है। रोमन रेंस ने भाई अभी एक ट्वीट करा है बैड ब्लड के बाद, ये पहला ट्वीट है। लिखते हैं भाई ट्वीट में रोमन रेंस वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, एंड ये जो फोटो है बैड ब्लड के बाद की है, इनके मैच के बाद की है। इसी सेम फोटो को रोमन रेंस भाई अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगाते हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, एंड 12 मिनट के अंदर भाई जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस पर 8000 लाइक्स है लगभग। तो आप समझ सकते हो भाई कि क्या भयंकर रोमन रेंस की हाइप है। एंड ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ठीक है 12 मिनट में 8000 लाइक्स, लेकिन जब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा एडिटिंग के टाइम तब आप देखना कितने बदलाव आ चुके होंगे भाई नंबर्स के अंदर, कितना चेंज हो चुका होगा नंबर। पक्का कह सकता हूँ भाई 15000 के तो ऊपर होंगे नंबर्स, यहाँ पे 13-14 तो ये भाई रोमन रेंस की करंट हाइप ये है, रोमन रेंस का पहला रिएक्शन आफ्टर बैड ब्लड 2024। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। एक बहुत मैसिव स्पॉइलर हो सकता है शायद, जो कि मैं आपको अभी देने वाला हूँ, कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको शायद बोल रहा हूँ। रॉक भाई आपको मालूम है रिटर्न आने के बाद इंस्टाग्राम पे लाइव गए थे, प्रोमो कट किया था रॉक ने, एंड उसके बाद प्रोमो के अंदर काफ़ी कुछ बोला था रॉक ने। आधी चीज़ें भाई समझ नहीं आई, आधी चीज़ें समझ आई, बिकॉज एक तो वो लाइव था, आवाज़ ढंग से आ नहीं रही थी भाई, दिक्कतें थी, म्यूजिक भी बजा चुके थे रॉक, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी साथ में। लेकिन भाई अभी एक वीडियो निकल के सामने आई है रॉक की, एंड आप वीडियो देख सकते होगे। इस वीडियो के अंदर रॉक कह रहे हैं इट फील्स लाइक दिस कुड बी सिविल वॉर हैपनिंग। तो रॉक जो है भाई हिंट करते हैं कि शायद वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वॉर का मतलब ही है वॉर गेम्स, एंड स्पेशली भाई सर्वाइवर सीरीज के करीब अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो हमें मालूम है कि ये चीज़ इवेंचुअली लीड करने वाली है रोमन रेंस की ब्लड लाइन वर्सेज रॉक की ब्लड लाइन या फिर सोलो की ब्लड लाइन के बीच में एक मैच के लिए। तो ऐसे में भाई वॉर गेम्स के टाइम पे वापस भी आ चुके हैं रॉक। क्या आपको लगता है कि रॉक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉर गेम्स मैच के अंदर? अगर भाई WWE वाले 5-on-5 करना चाहते हैं तो शायद भाई हो सकता है कि सोलो सिकोआ की टीम के अंदर रॉक को डाल दे 5th मेंबर के तौर पे। मैंने आपको ये भी बताया कि जो हीकुलियो एक्सपेक्टेड थे कि शायद वो ज्वाइन करेंगे, अब शायद वो नहीं ज्वाइन करेंगे बिकॉज उनको NXT के अंदर डाला गया। अभी वो NXT में अपीयर नहीं हुए, इंटरनली वो लिस्टेड हैं। तो ऐसे में क्या पता भाई 5th स्पॉट अगर WWE 5-on-5 कराए तो मे बी 5th स्पॉट हो सकता है कि रॉक भर दें। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस चीज़ को हिंट तो करते हैं, श्योर कुछ भी नहीं कर सकते। वंस अगेन भाई काफ़ी मुश्किल है बताना कि रॉक कहाँ compete करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, बिकॉज इनका शेड्यूल काफ़ी अजीब होता है। लेकिन हाँ मे भी हम लोग होप कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद रॉक हमें देखने को मिल जाए बहुत ही जल्दी compete करते हुए, एंड मे बी शायद ये वॉर गेम्स हो सकता है बिकॉज अभी हिंट तो वही करते हुए दिख रहे हैं फाइनल बॉस। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन फाइनल बॉस ग्रेट वन रॉक को ही लेके। शेड्यूल के बारे में भाई मैंने बात की, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रॉक अभी फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगे? क्या रॉक हमें आने वाले टाइम के अंदर बैक टू बैक अपीयर होते हुए देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके से वो रेसलमेनिया के टाइम पे हो रहे थे? देखो एक्सपेक्ट तो आप कर सकते हो लेकिन उतना नहीं, बीच में अपीयर होंगे लेकिन उतना नहीं। मैं आपको ऑलरेडी कल ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसको लेके प्रॉपर अपडेट आई है भाई डेव मेल्टजर की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है भाई कि रॉक ठीक ठाक अपीयर होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा ही गायब हो जाएंगे। तो इसको लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाइल स्पीकिंग ऑन फाइटफुल सिलेक्ट्स Q&A पॉडकास्ट, Sonra Sapp talked about The Rock's appearance at Bad Blood, stating that he was present for almost the entire show. However, WWE creative didn't receive much advance notice about his involvement and were kept in the dark. While The Rock is expected to be part of more build-up in the future, it is believed he won't be making frequent appearances. कहा जा रहा है भाई कि क्रिएटिव टीम को ज़्यादा आइडिया था नहीं कि रॉक आके करने के हवाले हैं, इन्हें बिल्कुल एंड में पता चला कि अच्छा वो आ रहा है। बाकी बताते हैं कि शायद आपको रॉक ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे एटलीस्ट अभी, बिकॉज अभी काफ़ी जल्दी ही आ गए कुछ लोग। तो भाई अभी इस साल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे रॉक को, काफ़ी सारे लोग अगले रंबल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं तो नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड के लिए कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा था, लोग बिलीव भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन रॉक अपीयर हो गए। तो भाई अब उसका थोड़ा तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जल्दी आए तो भाई कम अपीयर होंगे, मतलब मैं तो यही कहूँगा भाई कि तो अच्छा ही हुआ एक तरीके से कि अभी अगर रॉक नहीं आने वाले होते तो उससे बेटर है कि एटलीस्ट आ तो गए, भले कम अपीयर होंगे लेकिन होंगे तो भाई, ना होने से तो बेटर है ना। अब ऐसे में रॉक को लेके यही कुछ अपडेट है, हालांकि ये भी कॉन्क्रीट नहीं है भाई, हो सकता है रॉक अपने प्लान्स खुद से चेंज कर दे, बिकॉज सब कुछ रॉक के हाथ में भाई। फाइनल बॉस ऐसे ही नहीं कहा जाता है, रीजन है इसके पीछे। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल रॉक को लेके ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिन बैलर एंड डैमियन प्रिस्ट को लेके। तो भाई फिन बैलर एंड डैमियन प्रिस्ट को लेके अपडेट है। इनका मैच हमें बैड ब्लड में देखने को मिला, प्रिस्ट जीत गए, फिन बैलर का कचरा हो गया एक बार फिर से भाई। अब क्या इनका मैच हमें फिर से देखने को मिलेगा? क्या इनकी स्टोरी लाइन अभी WWE आगे भी कंटिन्यू करने वाली है? तो भाई इसका आंसर है यस, इनकी स्टोरी लाइन आपको आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। एंड ये भाई कोई अपडेट वगैरह नहीं है, ये इन्होंने खुद से ही फिन बैलर ने
खुद से ही कंफर्म करा है कि जी हाँ, आपको इनकी फ्यूड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। एक वीडियो निकल के सामने आई है, मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर क्या कहते हैं फिन बैलर, कहते हैं दिस एंट ओवर, यानी कि ये चीज़ अभी खत्म नहीं हुई है, इनकी फ्यूड आपको चलते हुए दिखेगी। क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? आपको लगता है कि WWE को इसको इन दोनों को आपस में भिड़ा कर रखना चाहिए? क्या इनकी फ्यूड और लंबी स्ट्रेच करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग भाई, मेरे ख्याल से ये जजमेंट डे वाली चीज़ अब थोड़ी पुरानी हो गई है। अब WWE को इससे आगे बढ़ना चाहिए, अब शायद उनको कुछ नया करना चाहिए। एंड फिन बैलर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट वाली चीज़ को ये खत्म करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिया रिप्ली वाली तो बिल्कुल कर देनी चाहिए भाई, मुझे ऐसा लगता है। रिप्ली एंड लिव मॉर्गन वाली चीज़, वो डोमिनिक वाली, वो भी बहुत एक्सेस हो चुकी है अब, तो अब इन सबको खत्म करना चाहिए। लेकिन चलो, फिन बैलर डायमंड प्रिस्ट का कुछ तो समझ आता है कि शायद शायद हो सकता है ये रेसलमेनिया तक घसीटना चाहते हो, एंड शायद डीमन बैलर आने वाले हो, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अभी तो देखो सब कुछ शायद के अंदर ही है। अगर भाई इस शायद को कंफर्मेशन में चेंज कर देते हैं लोग तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर नहीं चेंज करेंगे, फिन बैलर ऐसे ही एंड में हारेंगे अगर फ्यूड के अंदर, तो देन कोई फायदा नहीं है भाई फिन बैलर को इस फ्यूड के अंदर रखने का। बिकॉज फिन बैलर पिछले 2 साल 2.5 साल से इसी तरीके से सफर कर रहे हैं अपने इस कैरेक्टर के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि गोल्डबर्ग एंड गुंथर को लेके। बैड ब्लड में हमें टीज देखने को मिल गया। बैड ब्लड के बाद प्रेस इवेंट के अंदर भी हमें टीज देखने को मिला ट्रिपल एच की तरफ से, जहां पे ट्रिपल एच क्लेम करते हैं ऐसा कि भाई कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर वाला सीन है गोल्डबर्ग को लेके। तो चांसेस तो हैं गोल्डबर्ग के कंपीट करने के। देन उसके बाद हमने मेल्टजर के मुंह से सुना, मेल्टजर का कहना था कि WWE इतने बड़े एंगल को ऐसे नहीं दिखाएगी, इसका कोई तो फॉलो अप होगा। हो सकता है कि WWE आगे आने वाले टाइम के अंदर गोल्डबर्ग एंड गुंथर का मैच कराएगी। लेकिन अभी भाई खुद इनका ही कहना है, इनकी अपडेट निकल के सामने आई है कि शायद WWE इनके मैच को रेसलमेनिया या सर्वाइवर सीरीज में नहीं कराएगी। कहते हैं, आप देख सकते हो कि गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग इज रिपोर्टेडली नॉट प्लान्ड फॉर ईदर सर्वाइवर सीरीज और रेसलमेनिया। कहना है, इट सर्टेनली अपीयर्ड दैट गुंथर वर्सेस बिल गोल्डबर्ग इज कमिंग सून बेस्ड ऑन द एंगल लास्ट नाइट। आई डोंट नो व्हेन अदर देन वी वर टोल्ड एट दिस पॉइंट इट इज नॉट प्लान्ड फॉर ईदर रेसलमेनिया or Survivor Series. I presume it's Cody Rhodes versus Gunther at Crown Jewel. But if Gunther was to lose to Sami Zayn tomorrow, that would change. कहना है मेल्टजर का कि गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग को लेकर इन्होंने बातचीत करी, इन्होंने पता लगाया तो मालूम चला कि रेसलमेनिया के लिए वाला मैच अभी करंटली प्लान नहीं है, सर्वाइवर सीरीज के लिए भी प्लान नहीं है, एंड क्राउन जूल में तो भाई हो ही नहीं सकता। हमें मालूम है क्राउन जूल में कोडी एंड गुंथर का मैच होगा, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। वही मैं कह रहा था कि भाई ये सब खराब करेगा अब क्राउन जूल, देखना तुम आगे। अगर सेमी जेन कल रॉ में हरा देते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी कम है बिकॉज गुंथर ऑलरेडी पोस्टर पे प्रमोटेड हैं, तो अगर फिर भी मान लो सेमी जेन हरा देते हैं, तभी चांसेस बनेंगे कि इनका क्राउन जूल में आपको मैच देखने को मिले गोल्डबर्ग एंड गुंथर का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच एरा के अंदर ये चीज़ होने वाली है। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि WWE एक इस मैच के लिए गुंथर को हरा देगी भाई सेमी जेन से, वो भी वर्ल्ड टाइटल जो कि इन्होंने समरस्लैम में ही जीती उसके लिए। आई पर्सनली डोंट थिंक सो। तो ऐसे में कहाँ हो सकता है मैच भाई, क्राउन जूल में नहीं होगा। अगर इनकी बात सही है तो सर्वाइवर सीरीज रेसलमेनिया में भी नहीं होगा। तो देन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रॉयल रंबल में भी रंबल के लिए आ सकते हैं गोल्डबर्ग एंड फेस कर सकते हैं गुंथर को, या नहीं तो एलिमिनेशन चैम्बर, एंड देन रेसलमेनिया में जिसको फेस करना गुंथर को उसको कर सकते हैं, चाहे वो जॉन सीना हो, चाहे कोई भी इनका अलग राइवल हो। फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट थी गोल्डबर्ग एंड गुंथर को लेकर। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।